चलिए, है ना, हम लोग पढ़ रहे थे क्या, असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन से रिलेटेड मेरे ख्याल से 3, है ना, शायद 3 वीडियो आपके पहले भी आ चुके हैं। ठीक, और असहयोग आंदोलन का आज लास्ट वीडियो आया था, आप वहाँ तक पहले पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। देन उसके बाद, ठीक है, बीच में होता क्या, असहयोग आंदोलन 1920 के आखिरी तक क्या होता है आपको ख़त्म होते हुए दिखेगा। फिर उसके बाद 23, 24, 25 के आसपास, है ना, कुछ सत्याग्रह आंदोलन या कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे अभी पढ़ेंगे, है ना। और इसमें इसका देखते हैं कि 1 और 2 वीडियो यहाँ से हम लोग क्या करें, इसका लाएं, क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे कि झंडा सत्याग्रह से संबंधित 1923 में हुआ था। यहाँ से 2-4 क्वेश्चन आपको प्रीवियस PSCS के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। साथ ही काकीनाडा पद यात्रा 1923, यहाँ से भी आपको प्रश्न मेरे ख्याल से 2018-19 में आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले थे। साथ ही अछूतोद्धार कार्यक्रम जो पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा चलाया जा रहा था, ठीक है, वहाँ से भी आपको प्रश्न क्या है पेपर में देखने को मिलेंगे। तो जितनी यहाँ पे चीज़ें हुई 1920, है ना, 1922 असहयोग आंदोलन के बाद से लेके 1925 तक, तो कोशिश करेंगे जैसे 1925 में अछूतोद्धार आंदोलन चलाया गया पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। ठीक है, वैसे ही झंडा सत्याग्रह 1923 में हुआ था, और ये झंडा सत्याग्रह से ही काकीनाडा पदयात्रा 1923 का संबंध है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन 2019 में पूछे गए थे। ठीक, चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं, कोशिश करेंगे कि इसका एक वीडियो और आए, ताकि जो 1922 असहयोग आंदोलन है उससे आगे, है ना, 1923, 1924, 1925 और साथ ही 1927 तक का टाइम पीरियड का जो महत्वपूर्ण आंदोलन और जो सत्याग्रह हुआ या कोई ऐसा कार्यक्रम चलाया गया जो जिसको लगता है कि परीक्षा में संभावित प्रश्न पूछा जा सकता है वहाँ से, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, है ना, वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, अभी फिलहाल आप जो असहयोग आंदोलन का जो 3 या 4 वीडियो आया था, है ना, उसको पहले वहाँ से देख लें, ताकि यहाँ से आप क्या करेंगे, कोरिलेट कर पाएंगे। ठीक, तो चलिए अभी हम लोग चालू करते हैं झंडा सत्याग्रह के बारे में। आपको साल याद रखना है 1923। ठीक है, जैसे ही असहयोग आंदोलन क्या होता है, समाप्त होता है, आप 1922 से आगे आएंगे तो 1923, 24, 25 से लेके 1927 तक, इसमें कुछ आपको महत्वपूर्ण सत्याग्रह और आंदोलन क्या होते हैं देखते हैं, है ना, देखने को मिलेंगे। चलिए, अभी हम लोग पढ़ेंगे झंडा सत्याग्रह के बारे में। आपको समय याद रखना है 1923 का। ठीक है, तो झंडा सत्याग्रह कब होता है, तो आपको याद रखना है 11 मार्च 1923 को ये क्या होता है, प्रारंभ होता है। ठीक, कब, तो 11 मार्च को। ठीक, तो झंडा सत्याग्रह प्रारंभ कब होता है, तो आपको याद रखना है 11 मार्च 1923 को। ठीक, अब झंडा सत्याग्रह, ठीक है, जैसे कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा कि झंडा से संबंधित कोई सत्याग्रह होगा, है ना। तो ये हमारे तिरंगा झंडा जो प्रतीक है ना, हमारे राष्ट्र का जो प्रतीक है, उसी से संबंधित है। तो देखिए उस समय 1923 में, ठीक है, ये टाइम बहुत पहले का है, क्योंकि झंडा को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में क्या हुआ था 1940 के उपरांत ही इसको क्या किया जाता है, ठीक है, उसके संबंधित अधिवेशन या प्रस्ताव कहीं, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में लाया जाता है। तो ये उससे बहुत पहले की बात है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उस समय जो कांग्रेस है ना, कांग्रेस क्या है, उस समय एक बड़ी पार्टी होती है, राष्ट्रव्यापी पार्टी होती है देश में, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक, तो ये क्या करते हैं, ये चरखा युक्त, मतलब तिरंगे झंडा में जो चरखा बना होता है, चरखे से आप सब लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, साबरमती आश्रम में, ठीक है, साबरमती आश्रम में जो चरखे का चित्र है, वही चित्र जो है तिरंगे झंडे के बीच में रहता है। ठीक है, तो चरखा युक्त तिरंगे झंडे को ये क्या करते हैं, अपना प्रतीक चिन्ह के रूप में, ठीक है, अपना प्रतीक चिन्ह बनाने के लिए, है ना। और देखिए कांग्रेस की पार्टी जो चरखा युक्त तिरंगे का है, तिरंगे, है ना, कांग्रेस पार्टी जो है चरखा युक्त जो तिरंगे का क्या होता है, चित्र होता है, किसमें होता है, ये उस समय के, है ना, प्रतीक चिन्ह, प्रचलन राष्ट्रीय प्रतीक। इसका कहने का मतलब क्या है, आप देखेंगे कि महात्मा गांधी के द्वारा, है ना, जो चरखा का, ठीक है, प्रतीक आपको देखने को मिलेगा, किसे, तो खादी वस्त्र में। ठीक है, उसी खादी वस्त्र में जो चरखा का जो चित्र है, उसको झंडे के रूप में, है ना, उसको प्रचलन कराने के लिए, ठीक है, और प्रचलन कराने का कहने का मतलब है कि आगे जाके यही जो झंडा है, ठीक है, चरखा युक्त जो झंडा होता है, जिसको कुछ संशोधित करके, उसमें कुछ संशोधन करके, ठीक है, उसको राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत में क्या किया जाता है, अपनाया जाता है। तो देखेंगे आप यहाँ पे कि कांग्रेस जो है चरखा युक्त, है ना, ये चरखे का जो चित्र होता है तिरंगे के बीच में होता है। ठीक है, वहाँ पे जो इसको प्रतीक चिन्ह बनाने के लिए, साथ में इसका क्या है, प्रचलन करने के लिए, प्रचलन कैसे, तो सत्याग्रह में, आंदोलन में, कार्यक्रम में,
ठीक है। ये इसको क्या करने के लिए, उसका झंडे का इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। तो ये कब हुआ, 11 मार्च 1923 को आपको याद रखना है। कहाँ, तो जबलपुर के टाउन हॉल में, ठीक है। जबलपुर उस समय का मध्य प्रदेश का शहर, उसके टाउन हॉल में क्या किया जाता है, जो चरखा युक्त झंडा है इसको क्या किया जाता है, फहराया जाता है, ठीक है। देखिए झंडा सत्याग्रह, ठीक है, कि इसका शुरुआत कैसे होता है कि जबलपुर में 11 मार्च 1923 को, ठीक है, टाउन हॉल में क्या होते रहता है, सभा होते रहता है। उस सभा में, ठीक है, जो कांग्रेस के जो नेता होते हैं, साथ ही जो वहाँ की आम सभा और कुछ कार्यकर्ता होते हैं, ठीक है, क्योंकि उस समय कांग्रेस ही क्या होती है, एक देशव्यापी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पार्टी होती है वो सबसे बड़ी पार्टी होती है। तो इनका एक झंडा होता है जिसमें चरखा युक्त होता है ना। चरखा युक्त कहने का मतलब चरखे का उसमें चिन्ह होता है झंडा के बीच में। उसको ये लोग क्या करते हैं, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बनाने के लिए, उसको प्रचलन में लाने के लिए, है ना, इसका इन लोग क्या करते हैं, सत्याग्रह में, कार्यक्रम में, सभा में, जो अधिवेशन होता है, बैठकों में, उसमें इस्तेमाल करना लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बार झंडा कब फहराया गया, तो 11 मार्च 1923 को। कहाँ, तो जबलपुर के टाउन हॉल में। याद रखेंगे ये जो झंडा है यह हमारे वर्तमान का तिरंगा है ना, उसे कुछ संशोधित रूप है, क्योंकि इसके पहले वाले झंडे में क्या होता था, वहाँ पे चरखा युक्त तिरंगे का इस्तेमाल किया गया था, ठीक। अब ये सब होते हुए अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर, चूंकि याद रखेंगे कि इस समय जो है अंग्रेजों का शासन था, है ना, भारत में। तो ये सब जब देखा गया कि तिरंगे झंडे को फहराया जा रहा है, तो अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर जो है क्या करते हैं, मना करते हैं, साथ में उस झंडे को क्या करने के लिए, निकालने के लिए कहते हैं। तो जो कार्यकर्ता होते हैं, साथ में जो नेतागण होते हैं कांग्रेस के, वो ऐसा नहीं करते, ऐसा करने से मना कर देते हैं। तो उस समय वर्तमान में जो पुलिस वहाँ पे रहती है, ठीक है, उनके और कार्यकर्ताओं के बीच क्या होता है, झूमा झपटी, है ना, थोड़ा बहुत हाथापाई भी देखने को मिलता है। और उसके बाद जो पुलिस है वो बलपूर्वक क्या करती है, झंडे को, है ना, झंडे को निकाल कर कुचल देती है, ठीक है। जिससे क्या होता है, जो झंडा फहराया गया था कांग्रेस कार्यकर्ता नेता के द्वारा, उनको, है ना, आघात होता है, और ठीक है, और उनके लिए लोग क्या करते हैं, सत्याग्रह यहाँ से क्या होता है, प्रारंभ होता है, ठीक। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए झंडा जब फहराया जाता है ना, जबलपुर के टाउन हॉल में, उसके बाद क्या करते हैं, होता है कि अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर जो है उस तिरंगे को क्या करने के लिए, निकालने के लिए, है ना, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहते हैं, कांग्रेस के नेतागढ़ से कहते हैं। लेकिन जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हैं, वो लोग ऐसा करने से मना कर देते हैं। जिसके बाद पुलिस जो है बलपूर्वक उस झंडे को क्या करती है, निकालती है, और अपने पैरों से क्या कर देती है, कुचल देती है। इन सब चीज़ों को देखकर जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता होते हैं, वो क्या होता है, उनका मन व्यथित हो जाता है, वो आक्रोशित हो जाते हैं, और एक सत्याग्रह का वो क्या करते हैं, ठीक है, नीति बनाते हैं, जिसको क्या कहा गया, झंडा सत्याग्रह 1923, जो किस नाम से जाना जाता है, झंडा सत्याग्रह 1923 के नाम से। अब देखिए उस समय झंडा सत्याग्रह जब होता है, तो उस समय कुछ नेतृत्व करने वाले, है ना, ये तत्कालीन नेतृत्व करने वाले हैं। इसके बाद होता क्या है कि एक अधिवेशन आता है फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें फिर प्रस्ताव पारित किया जाता है झंडा सत्याग्रह को लेकर। उसके बाद एक उद्देश्यपूर्ण झंडा सत्याग्रह क्या किया जाता है, चलाया जाता है। तो देखिए आरंभिक जो नेतृत्व करने वाले हैं उनका नाम है पंडित सुंदरलाल शर्मा। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें, ठीक है, बाद में क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, और 6 महीने के लिए जेल में कैद कर दिया जाता है। तो जो आरंभिक आप सत्याग्रही हैं उनका नाम याद रखना है, पंडित सुंदरलाल शर्मा, साथ ही सुभद्रा कुमारी चौहान और नाथूराम मोदी। ये क्या करते हैं, रैली करते हैं, है ना। देखिएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा, ये नाम आप याद रखेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना, ये भी नाम आप याद रखेंगे, और नाथूराम मोदी, ये 3 नाम आपको याद रखेंगे, ठीक है। ये क्या करते हैं, झंडा सत्याग्रह के समर्थन में, ठीक है। जब इनको झंडा क्या किया जाता है, सभा में, है ना, स्कूल में या इनके परिषद या सरकारी संस्था में फहराने नहीं दिया जाता है, तो इसके झंडा के सत्याग्रह के न फहराने देने के विरोध में ये सत्याग्रह करते हैं, ठीक है, जिसको झंडा सत्याग्रह कहा जाता है। तो ये तीनों जो है झंडा सत्याग्रह के रैली का क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। और बाद में अंग्रेजों के जो पुलिस है ना, उनके द्वारा इनको क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप एक नाम याद रखेंगे पंडित सुंदरलाल शर्मा को, इनको 6 महीने के लिए कैद करके रखा जाता है झंडा सत्याग्रह 1923 के दौरान, ठीक है। पंडित सुंदरलाल शर्मा का आपको नाम याद रखना है। ये जब रैली का समर्थन करते हैं, झंडा सत्याग्रह का समर्थन या नेतृत्व कर रहे थे, उस समय अंग्रेजों के द्वारा इनको गिरफ्तार कर 6 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है, ठीक। ये हो गई यहाँ तक की पूरी बातें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जुलाई 1923 आपको याद रखना है, ठीक है। जुलाई 1923
ये जो सारी चीज़ें जिनको हम लोगों ने अभी तक पढ़ा वो तो 11 मार्च 1923 के बाद बात है। उसके लगभग 3 महीने के आसपास आपको देखने को मिलेगा जुलाई 1923 में, कहाँ तो स्थान का नाम रखना है नागपुर में। यहाँ कांग्रेस की, है ना, कांग्रेस उस समय अखिल भारतीय स्तर पर एक क्या थी, सबसे बड़ी पार्टी थी, है ना, पूरे भारत में। तो अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस समिति सभा जो है झंडा सत्याग्रह का क्या करती है, समर्थन करती है। इसके लिए प्रस्ताव लाती है और प्रस्ताव पारित कर इसको क्या करती है, आगे के लिए, है ना, नीति बनाकर एक उद्देश्यपूर्ण सत्याग्रह का क्या करती है, समर्थन करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा, डेट आपको याद रखना है जुलाई 1923। ठीक है, कहाँ तो नागपुर में। नागपुर में जो उस समय की सबसे बड़ी भारत की पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो क्या करती है, एक अपनी समिति और सभा में, है ना, बैठक के दौरान झंडा सत्याग्रह को समर्थन के लिए पहले तो प्रस्ताव लाती है, फिर उस प्रस्ताव को पास कर, ठीक है, आगे उद्देश्यपूर्ण तरीके से झंडा सत्याग्रह को चालू करने की यहाँ पे क्या किया जाता है, नीति बनाई जाती है। ठीक, चलिए ये बातें यहाँ पे डेट आपको याद रखना है, जुलाई 1923 को ये अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो नागपुर में हुआ था। इसमें अधिवेशन या सभा या बैठक कह सकते हैं, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी के द्वारा किया गया था। और इसी में क्या किया गया, झंडा सत्याग्रह के लिए प्रस्ताव लाया गया और प्रस्ताव को पारित कर, ठीक है, झंडा सत्याग्रह आगे के लिए उसके लिए, है ना, उद्देश्यपूर्ण नीति तैयार की गई। चलिए अब देखिए, ये झंडा सत्याग्रह ये हुआ नागपुर में। इसके पहले आपको देखने को मिला था कहाँ, जबलपुर में। ठीक है, और जिस प्रकार हम लोग असहयोग आंदोलन देख रहे थे, है ना, या असहयोग आंदोलन पढ़ रहे थे या राष्ट्रीय आंदोलन देखा जिसमें छत्तीसगढ़ की भागीदारी हुई, तो देखिए अब झंडा सत्याग्रह जब चालू हुआ जबलपुर में, ठीक है, फिर नागपुर में उससे संबंधित प्रस्ताव आए। ठीक है, नागपुर में उससे संबंधित प्रस्ताव क्या किए गए, पारित किए गए। अब इसका बिलासपुर में हम लोग, है ना, हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है, इस एक हमारे छत्तीसगढ़ में देखेंगे कि इसका छत्तीसगढ़ के जो राजनेता होते हैं, है ना, साथ ही कार्यकर्ता इसका समर्थन किस तरीके से करते हैं और छत्तीसगढ़ में झंडा सत्याग्रह को किस तरीके से आगे, है ना, उद्देश्यपूर्ण तरीके से कैसे आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, और कहाँ कहाँ से झंडा सत्याग्रह को छत्तीसगढ़ में क्या मिलता है, समर्थन मिलता है। चलिए अब छत्तीसगढ़ में आते हैं और देखते हैं बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर जिले से आपको याद रखना है। ठीक, सबसे पहले तो आप लोग टाइम याद रखेंगे, ये जबलपुर में जब 11 मार्च 1923 को, है ना, टाउन हॉल में झंडा फहराया जाता है। ठीक है, जिसको अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर के आदेश से, है ना, जो तत्कालीन पुलिस वाले होते हैं वो क्या करते हैं, झंडा को नीचे उतारकर पैरों से कुचल देते हैं। तो उसी समय याद रखना है 31 मार्च 1923 को, ठीक है, लगभग ये आपके 20 दिन के आसपास का समय है, बिलासपुर में राजपूत सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। और इसी के, है ना, राजपूत सम्मेलन के टाउन हॉल में तिरंगे झंडे को फहराया जाता है। ठीक, आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि बिलासपुर में डेट याद रखना है 31 मार्च 1923, है ना, बिलासपुर में 31 मार्च 1923 को, ठीक है, जो झंडा सत्याग्रह होता है इसके समर्थन में राजपूत सम्मेलन आयोजित किया जाता है और उसी सम्मेलन में टाउन हॉल में झंडे को क्या किया जाता है, फहराया जाता है। ठीक है, और ये, है ना, और झंडा फहरा कर क्या दिया जाता है कि झंडा सत्याग्रह अब आगे होगा, इसका समर्थन किया जाता है। ठीक है, तो ये हुई कहाँ की बातें, हमारे बिलासपुर के बारे में। उसी प्रकार आप लोग, है ना, एक डेट और याद रखना, 13 अप्रैल 1923। ठीक है, 13 अप्रैल 1923 को एक चीज़ याद रखना, ये यहाँ संबंधित है धमतरी से, है ना, उस समय धमतरी तहसील जो रायपुर जिले में आता था। ठीक है, आपको याद रखना है कि 13 अप्रैल 1923 को तत्कालीन धमतरी तहसील जो रायपुर जिले के अंतर्गत आता था। ठीक है, यहाँ से जमनालाल बजाज, इन्होंने नेतृत्व किया था नागपुर झंडा सत्याग्रह का। ठीक है, 13 अप्रैल 1923 को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ की ओर से, है ना, धमतरी से जमनालाल बजाज, ये नाम याद रखना है, इन्होंने नेतृत्व किया था नागपुर में जो झंडा सत्याग्रह होता है। इसके पहले हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है ना, जहाँ अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की क्या होती है, बैठक होती है और वहाँ झंडा सत्याग्रह के लिए प्रस्ताव क्या किया जाता है, पारित किया जाता है ना, और किस लिए, तो झंडा सत्याग्रह को समर्थन देने के लिए। तो देखिए, ये तो बिलासपुर से समर्थन आपको देखने को मिला। राजपूत सम्मेलन के दौरान क्या किया जाता है, हॉल में तिरंगा फहराया जाता है। इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और 13 अप्रैल 1923 को जब हम पहुंचते हैं तो धमतरी तहसील जो वर्तमान उस समय रायपुर जिले उसके अंतर्गत आता था, यहाँ से जमनालाल बजाज, एक नाम याद रखना है, इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ का, कहाँ तो नागपुर के झंडा सत्याग्रह में। और साथ ही आपको याद रखना है कि धमतरी में जो, ठीक है, धमतरी से जमनालाल बजाज जी जो नेतृत्व कर रहे थे, सर्वाधिक संख्या में यहाँ से लोग झंडा सत्याग्रह के लिए क्या किए थे, समर्थन मिला था। लगभग 100 से अधिक लोगों को समर्थन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
चलिए ये बातें यहाँ तक कंप्लीट हुई। अब देखिए जब नागपुर में है ना झंडा सत्याग्रह हुआ, इसका नेतृत्व छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से किसने किया था, तो जमनालाल बजाज ने, आपको याद रखना है। साथ ही कुछ अन्य सदस्य थे इनके सहयोगी, नाम आपको याद रखना है, महात्मा भगवान दीन। क्या नाम है, तो महात्मा भगवान दीन। और साथ ही एक और नाम याद रखना है, नीलकंठ देशमुख। ठीक है, चलिए देखिए जब नागपुर में है ना अखिल भारतीय स्तर पे क्या होता है, कांग्रेस की सभा बैठक या अधिवेशन होता है, जहां झंडा सत्याग्रह संबंधित उद्देश्यपूर्ण सत्याग्रह के लिए नीतियां है ना बनाई जाती है। वहां पे बिलासपुर से आपको समर्थन देने को मिलता है, और बिलासपुर के बाद धमतरी से है ना जमनालाल बजाज जी के नेतृत्व में 100 से अधिक कार्यकर्ता जो है इसके समर्थन में क्या होते हैं, नागपुर अधिवेशन में है ना उसका समर्थन करने के लिए पहुंचते हैं। तो इसी में आप याद रखेंगे कि जमनालाल बजाज जो है धमतरी से क्या करते हैं, झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व करते हैं। साथ में उनके सहयोगी दो नाम और आपको याद रखना है, एक नाम है महात्मा भगवान दीन और दूसरा नाम है नीलकंठ देशमुख। ठीक, ये झंडा सत्याग्रह संबंधित बातें दो जिले से आपको देखने, छत्तीसगढ़ में दो जगह से आपको देखने को मिली है ना, एक धमतरी से और दूसरी जगह है बिलासपुर से। चलिए अब झंडा सत्याग्रह तो इनके द्वारा किया गया, क्यों किया गया आपको समझ में आ गया होगा कि उस समय क्या था है ना, लोगों को जो चरखा युक्त झंडा है, ठीक है, इसको अपना पहचान बनाने के लिए, इसको प्रचलन में लाने के लिए इसका बहुत जगह पर क्या करना है, भवन में है ना, सरकारी संस्थान में, जो जिला परिषद है वहाँ, ऐसे अनेक जगहों पर, ठीक है, या जहाँ सभा या बैठक होती थी, वो भारतीय लोगों और साथ ही नेताओं के द्वारा क्या किया जाता है, उसको प्रचलन में ला के राष्ट्रीय प्रतीक बनाने के है ना उद्देश्य का जब विरोध किया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो ये क्या है, झंडा सत्याग्रह हुआ। और साथ ही देखिएगा कि इतने जगह से जब सत्याग्रह नागपुर में अधिवेशन पास कर कांग्रेस के द्वारा किया गया है ना, और कांग्रेस के साथ ही उस समय के सभी आमजन और जो क्षेत्रीय है ना नेताएं थे, अलग जो पार्टी थी उनके द्वारा, तो इसका परिणाम क्या होता है, अंग्रेज जो है इसमें क्या होते हैं, सत्याग्रह में झुक जाते हैं और वे लोगों को जुलूस है ना, जुलूस मतलब रैली निकालने, और साथ ही जो झंडा है, ठीक है, जिसको क्या करते अंग्रेज है ना, अंग्रेज के जो डिप्टी कमिश्नर उनके आदेश से निकाल कर पैरों से कुचल दिया जाता है, इसको है ना झंडे के साथ में रैली निकालने और झंडे के साथ मार्च करने के में क्या करते हैं लोग, समर्थन दे देते हैं, ठीक है, आज्ञा दे देते हैं। तो झंडा सत्याग्रह में आपको देखने को मिला कि अंग्रेज जो है इसमें है ना सत्याग्रह के दौरान झुक जाते हैं, ठीक है, हार मान लेते हैं, और अंग्रेजों के द्वारा जो है जुलूस के लिए है ना या सभा आयोजित करने के लिए सरकारी संस्थान में, ठीक है, झंडा को क्या करने के लिए, झंडा के साथ रैली करने के लिए, झंडा के साथ जुलूस करने के लिए क्या करते हैं, आज्ञा दे देते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि धमतरी से नागपुर में जो झंडा सत्याग्रह के लिए अधिवेशन होता है, वहाँ 100 से अधिक व्यक्ति क्या करते हैं, इसमें भाग लेते हैं, और इन सब का नेतृत्व जो किनके द्वारा किया जाता है, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, थोड़ी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने यहाँ पे बताया था कि धमतरी से जो नेतृत्व किया जाता है वो किनके द्वारा किया जाता है, जमनालाल बजाज के द्वारा, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ से है ना झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व कौन करता है, तो आपको नाम याद रखना है, पंडित सुंदरलाल शर्मा के बारे में। इनको है ना रैली निकालने के दौरान क्या किया जाता था, झंडा सत्याग्रह के समर्थन में जब ये रैली निकाले थे तो इनको पुलिस जो है पकड़ लेती है और 6 महीने के लिए है ना जेल में कैद करके रखती है। वहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा कि धमतरी से जो है ना समर्थन करने वाले होते हैं, जो नेतृत्व करने वाले होते हैं, उनका नाम है जमनालाल बजाज। ये होते हैं झंडा सत्याग्रह समर्थन करने वाले धमतरी से। साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ से अगर वहाँ से कोई किसी राष्ट्र नेता का नाम आता है तो नाम है पंडित सुंदरलाल शर्मा। ये जो है पूरे छत्तीसगढ़ से झंडा सत्याग्रह का क्या करते हैं, तो समर्थन करते हैं। ठीक है, ये पूरी बातें हो गई झंडा सत्याग्रह से रिलेटेड। इसमें कुछ और भी बातें हैं ना जो मुझे नहीं लगता कि परीक्षा को देखते हुए उतनी जरूरी है, क्योंकि संभावित प्रश्न वहाँ से पूछे जाने की संभावना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी बातें हुई हैं आप उन्हीं को पढ़ेंगे। ठीक है, हो सके तो इसका नोट्स भी बनाएं आप। ठीक, और जितनी मैक्सिमम प्रश्न जो है आपके एग्जाम में, चाहे वनडे एग्जाम हो या आने वाले पीसीएस एग्जाम में, यहाँ से क्या होंगे देखने को मिलेंगे। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर है ना प्रश्न पूछे जाने की कोई संभावना भी है। चलिए ठीक है, इतनी बातों को है ना आप याद रखेंगे। अब इसी में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ से 100 से अधिक सदस्य है ना धमतरी से क्या होते हैं, नागपुर में जब सभा होती है ना, तो वहाँ क्या होते हैं, उसमें भाग लेने के लिए जाते हैं। किसके नेतृत्व में, तो जमनालाल बजाज के नेतृत्व में। साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ में इसका झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व करते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा। अब इसी में देखिए जो 100 सदस्य हैं, बीच में पेपर में है ना ये प्रश्न पूछा गया था कि धमतरी से जो है ना झंडा सत्याग्रह में शामिल
या समर्थन करने वाले सदस्यों के नाम, ठीक है। तो 100 से अधिक सदस्य तो हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ नाम याद रखना है, ठीक है। ये परीक्षा में इसके पहले क्या है पूछा गया है। तो जैसे यहाँ पे देखिए श्यामलाल सोम, ठीक है, ये उसी 100 सदस्य में शामिल है, ठीक है। तो यहाँ 100 के 100 सदस्य के नाम आपको याद नहीं रखने हैं, है ना। कुछ महत्वपूर्ण नाम है जिनको आपको याद रखना है, क्योंकि ये परीक्षा में इसके पहले है ना 17-18 में पूछा गया है। देखिए श्यामलाल सोम, परदेसी राम ध्रुव, विशंभर पटेल, है ना, विशंभर पटेल, इसको आप याद रखना है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहीं आगे मैंने नाम लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद पंचम सिंह नेताम, कन्हई सिंह ध्रुव, समारू राम, गोवर्धन सिंह, शोभाराम, पंच सिंह, है ना, रामजी गौड़, निरंजन सिंह, कल्याणकारी ध्रुव, राम दुलारे, हरख राम, साधु राम, फगुआ राम और पर्वत राम, ठीक है। इन नामों को आप याद रखेंगे। ये नाम किस लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये धमतरी तहसील से संबंधित लोग हैं और ये लोग जो है नागपुर में झंडा सत्याग्रह का समर्थन करने के लिए क्या किए हुए थे, पैदल गए हुए थे, ठीक है। आपको याद रखना है। नाम क्या है, श्यामलाल सोम, परदेसी राम ध्रुव, विशंभर पटेल, पंच सिंह नेताम, कन्हई सिंह ध्रुव, समारू राम, गोवर्धन सिंह, शोभाराम पंच सिंह, रामजी गौड़, निरंजन सिंह, कल्याणकारी ध्रुव, राम दुलारे, हरख राम, साधु राम, फगुआ राम और पर्वत राम, ठीक है। इतनी नामों को आप याद रखेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न 2017-18 के आसपास क्या है देखने को मिला है किस एग्जाम में, ठीक। चलिए अब देखिए इसमें ये सब लोग क्या करते हैं, झंडा सत्याग्रह का समर्थन करते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजों के द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है कुछ नाम, अवधराम गौड़, कन्हैयालाल ताम्रकर और कल्याण सिंह, ठीक है। ये झंडा सत्याग्रह के समर्थन में रैली में शामिल होते हैं, ठीक है। तो क्या किया जाता है, अवधराम गौड़, कन्हैयालाल ताम्रकर और कल्याण सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि झंडा सत्याग्रह के समर्थन करने वाले कुछ व्यक्ति जिनको क्या किया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनका नाम है अवधराम गौड़, कन्हैयालाल ताम्रकर और कल्याण सिंह, ठीक। अब नागपुर में, ठीक है, नागपुर में देखेंगे, है ना, ये डेट आपको याद रखना है। यहाँ पे हम लोगों ने कब पढ़ा था नागपुर का, यहाँ पे आप लोग आएंगे, ठीक है, जुलाई 1923, है ना, जुलाई 1923। इसी दौरान राष्ट्रीय नेता, है ना, नागपुर में क्या होता है, अधिवेशन होता है, झंडा सत्याग्रह को लेकर अधिवेशन, बैठक, सभा आयोजित की जाती है। यहाँ राष्ट्रीय है ना, राष्ट्रीय स्तर के नेता, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर के नेता कहने का मतलब जो राष्ट्रीय नेता होते हैं, जैसे देखिए नाम सरोजिनी नायडू, वल्लभ भाई पटेल और वीजी पटेल, ठीक है, ये क्या करते हैं, शामिल होते हैं। किस लिए, तो झंडा सत्याग्रह का समर्थन करने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ नाम आपको इसके पहले थोड़ी देर पहले क्या हो जाता है, ये झंडा सत्याग्रह समर्थन करते हैं, इनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसी प्रकार नागपुर में जब ये अधिवेशन या सभा होता है तो लोगों को समर्थन देने के लिए, उनको ताकत देने के लिए, है ना, है ना, उनको उत्साह को बढ़ाने के लिए कुछ राष्ट्रीय नेता भी उनका समर्थन करने के लिए आते हैं, जिनमें उनका नाम है सरोजिनी नायडू, वल्लभ भाई पटेल, वीजी पटेल। इन नामों को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखिए ये जो झंडा सत्याग्रह है ये 11 मार्च से लेके 18 अगस्त 1923 तक चलते रहता है, ठीक है। तो आपको मार्च से फिर आगे देखिएगा, है ना, मार्च चौथा महीना होता है, अगस्त आपका 7वां महीना होता है, लगभग 3 महीने के आसपास तक झंडा सत्याग्रह क्या होता है, चलता है, ठीक है। तो 11 मार्च को चालू होता है और 18 अगस्त 1923 तक झंडा सत्याग्रह जो है क्या होता है, चलते रहता है, आपको याद रखना है। चलिए अब ये झंडा सत्याग्रह 1923 जो है पूरी तरीके से क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी में, है ना, झंडा सत्याग्रह से संबंधित ही, है ना, अधिवेशन होता है, इसको देखते हैं। काकीनाडा पद यात्रा 1923 आपको याद रखना है। क्या, तो काकीनाडा पद यात्रा 1923 आपको क्या करना है, याद रखना है। इसमें आप देखेंगे कि जो ये कार्यकर्ता होते हैं, है ना, धमतरी तहसील के, देखिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता, ठीक है, जो धमतरी तहसील से संबंधित होते हैं, ये बस्तर के रास्ते होते हुए काकीनाडा, ये कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश तक क्या करते हैं, पैदल जाने का निर्णय लेते हैं। किस लिए, तो झंडा सत्याग्रह के समर्थन के लिए। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता, ठीक है, झंडा सत्याग्रह के इतने उत्सुक होते हैं कि ये क्या करते हैं, धमतरी से लेके काकीनाडा, ठीक है,
धमतरी से लेकर कहाँ, तो काकीनाडा। किस रास्ते से, तो बस्तर होते हुए क्या करते हैं, जाने का निर्णय लेते हैं। और ये जितने भी कार्यकर्ता जाते हैं इनका नेतृत्व किया जाता है नारायण राव मेघावाले के द्वारा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि काकीनाडा पद यात्रा 1923 जो होता है इसका नेतृत्व किया जाता है किनके द्वारा, तो नारायण राव मेघावाला, है ना, और नारायण राव मेघावाले के द्वारा। इसमें याद रखना है छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता और जो नेता होते हैं ये धमतरी से क्या करते हैं, बस्तर होते हुए, ठीक है, पैदल पद यात्रा करते हैं कहाँ, तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश तक। ठीक है, और नेतृत्व किया जाता है नारायण राव मेघावाले के द्वारा। साथ ही इसमें जो नारायण राव मेघावाले के जो सहयोगी सदस्य हैं उनके नाम आपको याद रखना है, सुंदरलाल शर्मा, श्यामलाल गुप्ता, गिरधारी लाल तिवारी और रामजी लाल सोनी। ठीक है, जो नारायण राव मेघावाले नेतृत्वकर्ता होते हैं काकीनाडा पद यात्रा के, इनके सहयोगी आपको नाम याद रखना है, सुंदरलाल शर्मा, श्यामलाल गुप्ता, गिरधारी लाल तिवारी और रामजी लाल सोनी। ठीक है, और देखिए काकीनाडा अधिवेशन होता है दिसंबर 1923 के आसपास, आपको याद रखना है कहाँ, तो आंध्र प्रदेश में। यहाँ से मेरे ख्याल से 2018 या 19 में, है ना, काकीनाडा पद यात्रा से संबंधित प्रश्न आपके पीसीएस के एग्जाम में क्या गए थे, पूछे गए थे। ठीक है, तो आप इसको क्या रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। चलिए, अब मैंने जैसे कि आपको टाइम बताया था ना, 1920 के आसपास आपको असहयोग आंदोलन क्या देखने को मिलता है। ठीक है, 22-23 तक की चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, और जैसे ही 22-23 से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 23 से 25 से 27 तक ये असहयोग आंदोलन के ठीक बाद का समय होता है, क्योंकि इस बीच में भी, है ना, कुछ आंदोलन और सत्याग्रह आपको, है ना, कार्यक्रम क्या देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो इसके बाद आपका आ जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बीच में कुछ घटनाएं होती हैं, है ना, जो परीक्षा में क्या होते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको हम लोग इस वीडियो और इसके बाद एक और वीडियो आए शायद, ठीक है, वहां से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, अब ये तुरंत बाद का समय है, असहयोग आंदोलन के बाद का समय। आप लोगों ने देखा 1923 में क्या हुआ, सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह हुआ। उसी समय काकीनाडा पद यात्रा 1923 आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए इसके एक साल, है ना, में ही बेलगांव अधिवेशन होता है 1924 में। ठीक है, बेलगांव अधिवेशन होता है कब, तो 1924 में, आपको याद रखना है। ठीक है, बेलगांव अधिवेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसको हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा क्या, उनकी अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, तो बेलगांव अधिवेशन से संबंधित चीज़ों में आपको याद रखना है कि बेलगांव अधिवेशन ये होता है बेलगांव में, और ये महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसमें उनके द्वारा अध्यक्षता किया जाता है। ठीक है, तो महात्मा गांधी इसमें क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, किसमें, बेलगांव अधिवेशन में। और छत्तीसगढ़ में इसमें शामिल होने वाले जो सदस्य हैं आपको नाम याद रखना है, पंडित सुंदरलाल शर्मा, महंत लक्ष्मी नारायण और नथुजी जगताप। ठीक है, बेलगांव अधिवेशन 1924 में होता है, इसकी अध्यक्षता करते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, और इसमें छत्तीसगढ़ से समर्थन देने वाले या शामिल होने वाले जो सदस्य होते हैं उनका नाम है पंडित सुंदरलाल शर्मा, महंत लक्ष्मी नारायण और नथुजी जगताप। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे देखा है ना, अछूतोदय कार्यक्रम में क्या देखने को मिला आपको, कि पंडित सुंदरलाल शर्मा इसका क्या करते हैं, यहाँ से छत्तीसगढ़ से हमारे नेतृत्व करते हैं। ठीक है, चलिए इसी में देखते हैं आगे, है ना। अब इसका, ठीक है, ये जो कार्यक्रम या आंदोलन चलाया जाता है किनके द्वारा, पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। ये चलाया क्यों जाता है, पहले तो ये देखिए कारण क्या था। ठीक है, कारण में आपको देखने को क्या मिलेगा, हरिजन या उस समय जो दलित, है ना, कहा जाता था, उनके खिलाफ क्या किया जाता था, ऊंच नीच की भावना। ठीक है, साथ ही छुआछूत। ठीक है, ऐसी जो मानसिक विकृति वाली जो एक मानसिकता थी, है ना, उसके खिलाफ जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है दलितों, है ना, हरिजनों को क्या करने के लिए, ससम्मान, ठीक है, सभी के समान उनको सम्मान दिलाने के लिए, ठीक है, उनका आत्मविश्वास के लिए, ठीक है, और साथ ही जो छुआछूत की जो भावना चल रही थी, है ना, उसको विरोध करने के लिए ये आंदोलन अछूतो उद्धार आंदोलन। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया दलित हरिजन इनको क्या अछूत कहा जाता था। ठीक है, तो उनका ही उद्धार करने के लिए अछूतोद्धार कार्यक्रम चलाया गया किनके द्वारा, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। ठीक, चलिए अब इस आंदोलन का आपको प्रभाव देखने को मिलेगा कि सतनामी आश्रम, क्या, तो सतनामी आश्रम, साथ ही हरिजन पुत्री शाला। ठीक है, हरिजन पुत्री शाला मतलब हरिजन बच्चों के लिए शाला। उसी प्रकार छात्रावास वाचनालय की स्थापना की गई किनके द्वारा, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। ठीक है, देखिए अछूतोद्धार कार्यक्रम का प्रभाव को देखने को क्या मिलेगा कि पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा
क्या किया जाता है, सतनामी आश्रम, हरिजन पुत्रीशाला और छात्रावास वाचनालय का स्थापना किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। साथ ही पंडित सुंदरलाल शर्मा के प्रयासों से ही रायपुर में, है ना, कहाँ, तो ये सारे चीज़ें जो है सतनामी आश्रम, हरिजन पुत्रीशाला और छात्रावास वाचनालय, ये रायपुर में स्थापित किए गए। किनके प्रयास से, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा के प्रयास से, ठीक है। अब देखिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने ही हिंदुओं का जो शुद्धिकरण का आंदोलन था ये भी चलाया है, ठीक है। हिंदुओं का शुद्धिकरण आंदोलन भी चलाया किसने, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने, आपको याद रखना है, ठीक है। हिंदुओं का जो शुद्धिकरण आंदोलन है ये भी चलाया गया किनके द्वारा, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा, आपको याद रखना है। साथ ही मंदिर में उस समय क्या होता था, दलित हरिजनों को प्रवेश नहीं दिया जाता था, ठीक है। मंदिरों में उस समय दलित हरिजनों को प्रवेश नहीं दिया जा सकता था, है ना, नहीं दिया जाता था, माफ़ करिएगा, मैंने मेरे मुंह से ये नहीं दिया जा सकता था ऐसा निकला, ठीक है। इसको मैं सुधारता हूँ और सुधार के मैं बोलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि उस समय मंदिरों में, है ना, जो दलित होते हैं, ठीक है, दलित हरिजन, इनको क्या होता था, मंदिरों में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो इसके समर्थन में पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है, एक छत्तीसगढ़ में एक मंदिर है, नाम है राजीलोचन मंदिर, यहाँ हरिजनों के प्रवेश को क्या करते हैं, समर्थन प्रदान करते हैं, उनके प्रवेश के ये समर्थक होते हैं, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर से रिलेटेड आजकल, है ना, सीरियल एपिसोड जो है आपको देखने को मिलेगा, आप वहाँ से इन सब चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मंदिरों में, है ना, राजीलोचन मंदिर जो है, यहाँ पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है चाहते हैं कि हरिजन भी यहाँ प्रवेश करें, है ना, और उनका समर्थन करते हैं। तो गांधी जी से बहुत पहले ही अछूतोद्धार आंदोलन पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा क्या किया जाता है, चलाया जाता है, ठीक है। महात्मा गांधी जो है भारत में, है ना, अछूतोद्धार कार्यक्रम को चलाने वाले होते हैं। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में जो है गांधी जी के जब ये अछूतोद्धार कार्यक्रम चलाया जाता है, उसको बहुत पहले समय ही छत्तीसगढ़ में पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा चलाया जाता है, जिसके कारण गांधी जी इनसे क्या होते हैं, इनके कार्यों से प्रभावित होते हैं, और ये पंडित सुंदरलाल शर्मा को अग्रज या गुरु कहकर पुकारते हैं, ठीक है। गांधी जी जब ये जानते हैं, जब उनको पता चलता है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है अछूतोद्धार कार्यक्रम उनके चलाने के बहुत पहले से ही चला रहे हैं छत्तीसगढ़ में, है ना, तो गांधी जी उनसे क्या करते हैं, प्रभावित होते हैं, उनको अपना प्रेरक मानते हैं और पंडित सुंदरलाल शर्मा को अग्रज या गुरु कहकर पुकारते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी सतनामी भजनालय अछूतोद्धार आंदोलन के संदर्भ में इनका कार्य जो है क्या है, तो उल्लेखनीय है। आपको याद रखना है पंडित सुंदरलाल शर्मा के बारे में कि ये जो है ना, सतनामी भजनालय अछूतोद्धार आंदोलन संदर्भ में क्या किया गया, इनके बारे में उल्लेखित किया गया है, ठीक है। इनके कार्य के बारे में क्या किया गया है, इनका कार्य जो उल्लेखनीय है, और इसके संदर्भ में सतनामी भजनालय में क्या किया गया, उल्लेखित किया गया है, ठीक है। आपको याद रखना है ना, सतनामी भजनालय जो है उसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा ठीक जो अछूतोद्धार कार्यक्रम में आंदोलन चलाया जा रहा था, उसके संदर्भ में क्या किया गया, उल्लेखित किया गया, वहाँ उल्लेख किया गया है। साथ ही आपको याद रखना है 8 नवंबर 1925 को, है ना, राज्य में अछूतोद्धार हिंदू महासभा का आयोजन किया गया। ठीक है, आप यहाँ पे एक डेट याद रखेंगे 8 नवंबर 1925, ठीक है, राजिम में अछूतोद्धार, ठीक है, 8 नवंबर 1925 को अछूतोद्धार हिंदू महासभा आयोजित किया गया, किनके द्वारा, पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा, ठीक है। आप याद रखेंगे डेट 8 नवंबर 1925 को अछूतोद्धार हिंदू महासभा आयोजित किया गया पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा, ठीक है। ये पूरी बातें हैं, ठीक है, आज ये पूरी बातें हुई अछूतोद्धार आंदोलन से संबंधित। चलिए एक छोटा सा क्विक रिवीजन और करते हैं और इसी को, है ना, ताकि आपको क्या हो जाए, सारी चीज़ें यहीं पे ही याद हो जाए, रिकॉल कर लें आप, ठीक। तो झंडा सत्याग्रह 1923 को हुआ, याद रखना है, क्यों हुआ उसके बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब देखिए 11 मार्च 1923 जबलपुर के टाउन हॉल में, है ना, क्या किया जाता है, जो इनका चरखा युक्त झंडा उसको फहराया जाता है। अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर देखते हैं, ठीक है, गुस्सा हो जाते हैं और वो जो है कांग्रेस कार्यकर्ता नेताओं से झंडे को नीचे उतारने के लिए कहते हैं। कार्यकर्ता नेता मानते नहीं हैं, फिर ये पुलिस, है ना, पुलिस बल के प्रयोग से क्या करते हैं, झंडा को नीचे निकलवाते हैं और अपने पैरों तले कुचल देते हैं। ये सब देखते हुए कार्यकर्ताओं और जो नेता हैं उनको क्या होता है, उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचता है और वो उत्तेजित हो जाते हैं और उत्तेजित होकर, ठीक है, झंडा सत्याग्रह करने लगते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके लिए यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको कि नेतृत्व किया जाता है उस समय पंडित सुंदरलाल शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान,
नाथूराम मोदी, है ना, ये क्या कर नेतृत्व करते हैं। साथ ही ये क्या करते हैं, सत्याग्रह के लिए रैली भी करने निकलते हैं और जिसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और पंडित सुंदरलाल शर्मा के बारे में एक चीज़ याद रखना है कि रैली के समर्थन में इनको गिरफ्तार कर 6 महीने के लिए जेल में कैद कर लिया जाता है। अब इसी के बाद जब ये बातें हुई, यहाँ नेतृत्वकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद जुलाई 1930 में नागपुर में अधिवेशन सभा या समिति की बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें झंडा सत्याग्रह को लेकर क्या प्रस्ताव लाया जाता है और प्रस्ताव पारित कर आगे झंडी सत्याग्रह किया जाता है। ठीक है, तब देखिए इतनी बातें तो हो गई राष्ट्रीय स्तर पे। अब हमारे बिलासपुर में झंडा सत्याग्रह के लिए, है ना, राजपूत सम्मेलन आयोजित किया जाता है और इसी के टाउन हॉल में तिरंगा झंडा फहराया जाता है। उसी प्रकार 1923 को आपको याद रखना है ना, 13 अप्रैल 1923 को जमुनालाल बजाज ये नागपुर में जो झंडा सत्याग्रह होता है उसका समर्थन करते हैं और धमतरी से इनके साथ, इनके नेतृत्व में 100 से अधिक लोग क्या होते हैं उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। परिणाम होता है क्या है कि सत्याग्रह जो है ना, बहुत ही उत्तेजित रहता है और उत्तेजित अवस्था में आ जाता है और अंग्रेज जो है इसे क्या होते हैं, झुक जाते हैं, हार मान लेते हैं और जुलूस और झंडे के साथ मार्च करने को क्या करते हैं, समर्थन दे देते हैं, क्या अनुमति दे देते हैं। कुछ सदस्य थे, है ना, जो जमुनालाल बजाज के नेतृत्व में है, उनके कुछ नाम हैं, आप इसको याद रखेंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। जो गिरफ्तार हुए उनके नाम आपको याद रखना है, अवध रामगौड़, कन्हैयालाल तांबेकर, कल्याण सिंह। ठीक है, उसी प्रकार जब ये आंदोलन नागपुर में होता है ना, आंदोलन का जो सभा है नागपुर में होता है और आंदोलन जो है नागपुर में भी होता है ना, तो उसमें क्या करते हैं, चूँकि झंडा सत्याग्रह जो है बहुत अलग अलग इलाकों में होता है भारत के उस समय के, तो राष्ट्रीय नेता सरोजिनी नायडू, वल्लभ भाई पटेल और वीजी पटेल जो है इसका समर्थन के लिए क्या करते हैं, आते हैं। ठीक, अब उसके बाद काकीनाडा पद यात्रा 1923 में आपको देखने को मिलेगा। इसमें धमतरी से बस्तर होते हुए, है ना, काकीनाडा आंध्र प्रदेश तक पैदल जाने का निर्णय लिया जाता है। नेतृत्व करते हैं नारायण राव मेघावाले, उनके सहयोगी सदस्य होते हैं सुंदरलाल शर्मा, श्यामलाल गुप्ता, गिरधारी लाल तिवारी और रामजी लाल सोनी। ठीक है, ये हुई काकीनाडा पद यात्रा के बारे में। उसी में बेलगांव अधिवेशन 1924 को देखने को मिलता है, एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा किया जाता है और इसी अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से शामिल होने वाले सदस्य हैं सुंदरलाल शर्मा, महंत लक्ष्मी नारायण और नथुजी जगताप। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अछूतोद्धार कार्यक्रम पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा चलाया जाता है और सतनामी आश्रम, हरिजन पुत्रीशाला, छात्रावास वाचनालय पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के प्रयासों से रायपुर में स्थापित किए जाते हैं। साथ ही हिंदू शुद्धिकरण का आंदोलन भी चलाते हैं। मंदिर, राजीलोचन मंदिर में जो हरिजन और दलित प्रवेश है उसके समर्थक होते हैं। गांधी जी इनको अपने अग्रज और गुरु कहकर पुकारते हैं। ठीक है, और इसी में देखेंगे कि हिंदू महासभा भी आयोजित करते हैं, कौन, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं, इतनी सारी बातों को आप अच्छे से पढ़ेंगे। उसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ अभी जितनी भी क्लासेस मेरे द्वारा लिया गया है, ठीक है, छत्तीसगढ़ से संबंधित हो जाए, संविधान की क्लासेस हों या इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस हों, साथ में भी करेंट अफेयर के वीडियो है ना, 2 दिन हो गए आ नहीं रहे, उसको भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, टाइम की थोड़ी सी कमी की वजह से वो कंटिन्यू नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो आप उन सब चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे और मैंने जितनी चीज़ें पढ़ाई उसको पढ़ते रहेंगे। ठीक है, साथ में अभी हाल ही में, है ना, हमारे पास टेस्ट सीरीज कुछ एकेडमी के आए थे, वहाँ से यहाँ से लगभग, है ना, इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए हैं। सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, किसी भी तरीके के क्वेश्चन में, है ना, जो घुमाने वाली जो प्रक्रिया होती है ना, डीप पूछना या उसमें कुछ ट्रिक आजमाने, ऐसा कुछ नहीं था। क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट ही वहाँ से पूछे गए हैं। चलिए ठीक है, आज का क्लास यहीं एंड करते हैं। इसके बाद ठीक है, अगली क्लास नेक्स्ट वीडियो में आएंगी, आप उसको भी देखेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर भी करें।